सॉरी मैडम, देखा नहीं मैंने। फिर क्या देख रहे थे? वो इंटेंशन नहीं था मेरा। वो आप कुछ ऐसे कर रही थी तुम तो... बदलोगे नहीं? नहीं मैडम, मैं तो बदल गया हूँ। आई एम कम्प्लीटली डिसेंट नाउ। ओ तेरी तो ए भाई देख क्या लड़की है यार। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। रास्कल! नहीं नहीं नहीं। मैडम आप ठीक तो है ना? बढ़िया सेटअप था। हाँ, सेट किया था। इम्प्रेस करना चाहते थे? मैं आपसे नहीं जीत सकता। चलिए। रुको 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 रुको, चलो गाड़ी साइड में लगाओ। चलो प्लीज सर। अरे बोला ना साइड में लगाओ। हवलदार, सर। इसकी बाइक को ऊपर चढ़ाओ। ठीक है सर। सुनो, सर, तुम अपना फाइन भरो। सर, समझने की कोशिश करिए। हम लोग शादी की शॉपिंग करने जा रहे हैं सर। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? सर प्लीज उन्हें रोकिए ना सर। चल 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 जल्दी। अरे रुक जाइए। स्टेशन आके ले लेना। बिना पेपर के बाइक क्यों चलाते हो? हाँ? मैडम नारियल पानी लीजिए ना। पेपर्स नहीं है, पेट्रोल नहीं है, एक लड़की के साथ बाहर जा रहे हो, इतनी कॉमन सेंस भी नहीं है। इतना लापरवाह इंसान मैंने कभी नहीं देखा। तुम्हारे भरोसे रहूंगी तो यूं रोड पे बिठा दोगे। आप बात नहीं समझ रही हैं मैडम। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ मैडम। मैडम ये लीजिए, इसे पी लीजिए। सुन ये ले। कमाल है, फोन करते ही 5 मिनट में कार आ गई। इतने रिच फ्रेंड्स हैं तुम्हारे। ऐसा नहीं है मैडम, ये कार मेरी है, इसीलिए तो आ गई। तुम्हारी कार है 2 साल हो गए इस कार को लिए। तो फिर जब कार है तो इतने दिनों से बाइक पर क्यों घुमा रहे थे? वो क्या है कि मैडम, हमें शादी का कार्ड देने के लिए गली गली में जाना होता तो कार कहाँ पर। तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, पूछना ही बेकार है। मैडम आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरा इंटेंशन वो नहीं बस है। करो, शाम को ऑफिस में आके पिकअप कर लेना, कुछ काम बचे हैं। हाँ आओ बेटा, क्या लाए हो? माँ ने आपके लिए कुछ भेजा है। अच्छा ये बताओ तुम सगाई पे क्यों नहीं आए थे? मेरी एक बहन है, शायद आप भूल गए। वही इस घर की बहू बनेगी, आपने कहा था। आपने हमसे पूछा तक नहीं और अब पूछ रहे कि सगाई में क्यों नहीं आए। अरे जब उसको पसंद नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? कब आए वो लोग? क्यों भाई कैसे हो? हाँ हाँ उनको बिठा के रखो, मैं आ रहा हूँ। आजकल हम लोगों का सर उठा के जीना मुश्किल हो गया है। अब क्या हुआ? होना क्या है, जवान बहन को घर पे बिठाकर बड़ा भाई शादी कर रहे हैं। वहाँ देखो लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। अरे वो अभी नौकरी करना चाहती मैं है। बाद में कॉल करता हूँ। सब जानता हूँ, ज्यादा मत बोलिए। परसों बस में जो लफड़ा हुआ ना, उसको छुपाने के लिए भाई जल्दी जल्दी में शादी कर रहे हैं। लोग बातें बना रहे हैं। किसने बोला तुझे? बोल किसने बोला? मैंने। क्या हुआ, मारेगा क्या? अरे अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो। नहीं मुझे तो मारोगे, लेकिन और किस किस को मारोगे? पूरे शहर वालों को मारोगे क्या? तेरा ये गुस्सा उस पर दिखा जिसने ये काम किया है, तब मैं मानूंगा कि तू मर्द है, समझा? अगर यही किसी ने मेरी बहन के साथ किया होता ना, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। बड़ा मुझे भूख लगी है, हॉस्टल में ड्रॉप कर दो, कैंटीन बंद हो जाएगी। What are you talking मैडम? हाँ, आप मेरे साथ बाहर आई हैं। ये कैंटीन, हॉस्टल, ये सब भूल जाइए। ओके, मैं आपको एक अच्छी जगह नाश्ता कराता हूँ, ठीक है? रहने दो, मुझे नहीं खाना। उसमें कुछ भी नशीली चीज मिला सकते हो तुम। छे, आप मुझे इतना गिरा हुआ समझती हैं क्या? ऑब्वियसली। ये तो हद हो गई है मैडम। अब जो भी हो मैडम, आज मैं आपको मजेदार नाश्ता करा के ही रहूंगा। उसके बाद आप हॉस्टल जाके सो जाना। मैडम आप यहीं रुकिए, वहां पर बहुत सारे जेंट्स हैं, मैं लेके आता हूँ। तुम ही इतने खतरनाक हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो क्या कर लेंगे? अरे छोड़िए ना मैडम,
माना कि एक बार मेरे से गलती हो गई तो आप उसको लेके बार बार मुझे कुछ ना कुछ कहती रहती हैं। तो क्या वो गलत नहीं था? छोड़िए ना मैडम उस बात को, बैठिए मैं नाश्ता लेके आता हूँ। सर मैं ट्रेडिशनली तैयार हुई तो पसंद नहीं आई उस दिन। अब तो आप पसंद करेंगे ना? मैडम खाइए मैडम, गरम है, अच्छा लगेगा। मैडम ऊपर से चटनी डालिए, मजा आ जाएगा आपको। मुझे नहीं खाना है, मुझे तुरंत हॉस्टल छोड़ दो। क्या हुआ मैडम? अभी तो आप कह रही थी कि भूख लगी है। मना किया ना। क्यों, रीजन बताना जरूरी है? ड्रॉप नहीं करोगे? वैसे मैडम आप वॉशरूम जाना चाहती हैं क्या? पास में ही ताज होटल है, वॉकिंग डिस्टेंस। जाना है क्या? ड्रॉप करोगे या फिर मैं खुद ऑटो लेकर चली जाऊं? छे, आज तक मुझे लगता था तुम्हारा बिहेवियर ठीक नहीं है, लेकिन आज पता चला तुम कैरेक्टरलेस भी हो। हे भगवान, मैंने बताया ना मैडम, उस दिन मैंने जानबूझ के नहीं किया था, वो गलती से हो गया था। और हाँ, मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ। पता है कितनी इज्जत करते हो। मोबाइल देख के सब पता चल गया मुझे। मेरा मोबाइल देखा आपने? क्या इसे अच्छा संस्कार कहा जाता है? किसी के मोबाइल को बिना पूछे हाथ लगाना, उनके पर्सनल चीजों को ओपन करना, शायद मुझे तो नहीं लगता है कि इसे अच्छा संस्कार कहा जाता है मैडम। क्या मतलब? अब तुम मुझे संस्कार सिखाओगे? हाँ? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है मैडम। जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन थिंग्स, इवेंट्स। मतलब 3-4 दिनों में हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, मैं तो उसके बारे में बात कर रहा था। अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बेटर समझें। बिल्कुल समझ गई, तुम्हारा मोबाइल देख के। अरे बार 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 मोबाइल 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 क्यों किए जा रही हैं आप? ऐसा क्या है मेरे मोबाइल में? हाँ देखिए, देखिए ना, क्या है मोबाइल में? सर मैं ट्रेडिशनली तैयार हुई तो पसंद नहीं आई उस दिन। अब तो आप पसंद करेंगे ना? मैडम मैडम मैडम, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता मैडम। मैडम मैं सच कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता मैडम। छी, अगर तुम्हारे बारे में पहले पता होता तो तुम्हारे घर में रिश्ता ही नहीं जोड़ते हम। कैसे पाला है तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने? कोई संस्कार नहीं, बिहेवियर नहीं, कैरेक्टर नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ तुम ही ऐसे हो या तुम्हारी पूरी फैमिली ऐसी है? मेरी बात सुनिए, आप चाहे मुझे कुछ भी कहिए, लेकिन मेरी फैमिली को कुछ नहीं कहना। मैं कहूंगी। क्या कर लोगे तुम? हाँ, ऐसी हरकतें करोगे तो क्यों नहीं कहूंगी? क्यों कहेगी? क्यों कहेगी बे? हाँ क्या कहा? बे? हाँ बे 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 बे। फैमिली के बारे में कहेगी तो मैं बे नहीं बहुत कुछ बोलूंगा। ए, यू क्रॉसिंग योर लिमिट्स। ए, क्रॉस तो तूने किया है। मेरी फैमिली के बारे में बोलेगी तो मैं ऐसा ही बोलूंगा। मतलब? तुमको मतलब समझाने का टाइम नहीं है मेरे पास मैडम। बस बहुत हुआ, अब मैं जा रही हूँ। जाना? उतर। नीचे उतर, नीचे उतरिए मैडम, मैं कह रहा हूं नीचे उतरिए। जाइए, ऑटो से जाइए या फिर पैदल जाइए। जाइए ना। गीता असिस्टेंट टीम मैनेजर, इसकी तो हेलो। नीलू जल्दी आ जाना, हमें बाहर जाना है। ओके मम्मी।
वो शी इज माई डॉटर। मैम, आप बुरा नहीं मानेंगी तो एक जरूरी बात करनी है आपसे। क्या हुआ बेटा? एक्चुअली आपकी बेटी का एक इंटीमेट वीडियो देखा है मैंने। दरअसल वो लड़का हमारा रिश्तेदार है। शायद आपकी बेटी को वो फंसा रहा है। मैंने भी देखा है बेटी। अरे सर रुकिए, छोड़ो मुझे। सर मैं आपसे कह रहा हूँ आप अंदर नहीं जा सकते। नीलू, सर ए, कौन हो तुम? नीलू, बात क्या है? मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, पहले आप नीलू को बुलाइए। ए नीलू, बाहर आओ। नीलू उठो, बाहर चलो जल्दी। ए, तुम बाहर जाओ। ए, कौन हो तुम? आई विल कॉल द पुलिस। मैडम, आपकी बेटी जहां पढ़ती है मैं वहां लेक्चरर हूं। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, इन्हें बाहर भेजिए। पागल हो गई हो तुम क्या कर रही हो? तुम्हें समझ में आता है कुछ? वो वीडियो अगर लीक हो गया तो? तुम इतने बड़े परिवार की बेटी हो लेकिन तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस नहीं है। दिमाग खराब है क्या? अगर कहीं ये बात चारों तरफ फैल गई तो तुम्हारी घर की क्या इज्जत रह जाएगी? मेरा फोन था इसलिए ये बच गई। आई लव यू। मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुमने दोबारा ऐसी बात की तो। कितनी जायदाद होगी तुम्हारी? हाँ, 100 करोड़ के आसपास? नहीं, नियरली 1000 crores। किसने कहा तुमसे? मम्मी डैडी। यही सब बता के पाला है आपने इसे? इसी वजह से ये अपनी हदें भूल गई है। मेरे मम्मी पापा बहुत अमीर हैं, अगर कोई गलती भी की तो कुछ भी करके संभाल लेंगे। तुम्हारे पैदा होने के बाद इन्होंने दूसरा बच्चा नहीं चाहा। क्या ये पाल नहीं सकते? उन्हें तुम पे भरोसा है। लड़की हो या लड़का, बुढ़ापे में उनका सहारा बनेगी। माँ बाप के लिए तुम कुछ करो या ना करो, लेकिन कम से कम उनको कोई तकलीफ तो मत दो। एक माँ बाप अपने बच्चों से सिर्फ इतना ही चाहते हैं। मैंने भी तुम्हारी तरह मंदिर में एक लड़की को देखा था। उसे देखते ही मैंने अपनी जिंदगी का सब कुछ मान लिया था, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से प्यार करना तो दूर की बात है, उस लड़की की नजरों में हमेशा के लिए गिर गया हूं। अब मैं चाहे कुछ भी कर लूं, लेकिन कुछ भी नहीं बदलने वाला। अब तुम क्या चाहती हो? मुझे चाहती हो? मैं तुम्हारे साथ हूं, प्रॉमिस। लाइफ लॉन्ग मैं तुम्हारा वेल विशर और एक फ्रेंड बन के रहूंगा। हे नीलू। मैडम, सॉरी मैडम, गुस्से में आपकी बेटी पे हाथ उठाया। अपना ख्याल रखो। उसने कहा वो किसी और को चाहता है, इसीलिए नहीं पूछा, वरना पूछ लेती कि मेरी बेटी से शादी कर लो, हम जायदाद तुम्हारे नाम लिख देंगे, बस हमारी बेटी को अपना लो। लड़की के माँ बाप को लोग आजकल छोटी छोटी बातों पे सताते हैं, बट ही इज नॉट लाइक दैट, ही इज समथिंग एल्स। विजय गोविंद। मैडम रोइए मत, मैंने जानबूझ के नहीं किया मैडम। आपने मेरी मामूली हेल्प नहीं की है, मैं आपका जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। मैडम मैं पूरी तरह से बदल गया हूं, आई एम कंप्लीटली चेंज नाउ। क्या हुआ मैडम, आप इस तरह से घूर क्यों रही है? सोचती थी कि तुम सिर्फ लड़कियों का पीछा करते हो, आज पता चला कि तुम झूठ भी बोलते हो। मेरी बातें सच्ची हैं या झूठी आप ये भी पहचान लेती हैं क्या? मैं चाहे कितना भी सच बोलूं, आपको तो वो झूठी लगता है। बातें अच्छी बना लेते हो लड़कियों की तरह।
मैडम मुझे कितना भी इंतजार करना पड़े अगले जन्म में मैं लड़की ही बनूंगा। अरे कौन सहेगा इस तरह के बार बार के टॉर्चर। मुझे भूख लगी है, कुछ खाएं क्या? क्या खाएंगी मैडम? एनीथिंग। फोन